क्यों चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बड़े बड़े नेता सब परेशान हैं? दोस्तों, सोचो तो सही। अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले खड़े होकर मोदी, राहुल और अखिलेश जैसे दिग्गज नेताओं को परेशान कर रहे हैं, तो इसकी असली वजह क्या है? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद आज सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं और दलित समाज की आवाज बन चुके हैं। यही कारण है कि उनकी राजनीति से मोदी जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं की नींद उड़ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आजाद की बढ़ती ताकत ने पूरे राजनीतिक खेल को हिला दिया है और क्यों हर पार्टी उनकी मौजूदगी से बेचैन है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत बड़ा है। आखिर क्यों मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से परेशान रहते हैं? असल में चंद्रशेखर आजाद किसी एक पार्टी या एक वर्ग की आवाज नहीं है, बल्कि उन्होंने उन सबको जोड़ दिया है जो दशकों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो सीधे बोलते हैं, बिना डर के बोलते हैं और जनता के असली मुद्दे उठाते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे हैं। मोदी जी को डर है कि उनका दलित वोट बैंक खिसक सकता है। राहुल गांधी को चिंता है कि कांग्रेस का कमजोर आधार और टूट जाएगा, और अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट मिलकर आजाद के साथ खड़ा हो गया तो उनकी समाजवादी राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। आजाद की ताकत ये है कि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। उनकी भाषा सीधी सादी है और वो हर बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे आम आदमी के दिल से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि उनका नाम आते ही बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है। सच तो ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति का खेल बदल दिया है और आने वाले समय में उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में और भी बड़ा धमाका कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले नेता हैं। चाहे दलितों पर अन्याय का मामला हो, चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो या फिर शिक्षा और आरक्षण का सवाल हो, आजाद हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। यही चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है। बड़े बड़े नेता मन से बड़े वादे करते हैं, लेकिन आजाद हर बार जनता के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी कारण लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनकी साफ साफ और तेज आवाज युवाओं को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि आज का युवा जानता है कि उसकी असली समस्या रोजगार और शिक्षा है, और यही मुद्दे आजाद खुलकर उठाते हैं। यही कारण है कि उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है और लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। मोदी जी और बीजेपी को डर है कि अगर दलित और युवा वोटरों का झुकाव आजाद की तरफ गया तो उनका मजबूत किला हिल सकता है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को भी लगता है कि जो वर्ग धीरे धीरे उनके पास लौट रहा था, वो फिर से आजाद के साथ खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव के लिए तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा दलित मुस्लिम समीकरण अगर आजाद के पक्ष में चला गया तो उनकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। साफ है कि आजाद का नाम आते ही विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी बेचैन हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का असर इसलिए भी इतना गहरा है क्योंकि वो केवल एक जाति या समाज की बात नहीं करते, बल्कि पूरे देश के दबे कुचले, गरीब, बेरोजगार और शोषित वर्ग को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी छवि एक ऐसे युवा नेता की है जो बड़े नेताओं की तरह सिर्फ एसी कमरे में बैठकर रणनीति नहीं बनाता, बल्कि खुद सड़क पर उतरकर संघर्ष करता है। यही कारण है कि लोग उन्हें जमीन से उठकर आया नेता कहते हैं। आजाद का अंदाज आक्रामक है, लेकिन उनकी भाषा सरल और सीधी होती है, जो सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचती है। उनकी यही खासियत मोदी, राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं को परेशान करती है, क्योंकि उनकी राजनीति अक्सर बड़े बड़े भाषणों और पुराने वोट बैंक समीकरणों पर टिकी होती है। लेकिन आजाद ने दिखा दिया है कि बिना किसी बड़े परिवार या पुरानी पार्टी की छाया में रहे भी एक नेता जन जन तक पहुंच सकता है। उनकी मौजूदगी से बीजेपी को डर है कि दलित वोट उनकी पकड़ से निकल सकते हैं। कांग्रेस को डर है कि जो सहारा वो ढूंढ रही है वो हाथ से निकल सकता है, और समाजवादी पार्टी को डर है कि उनका मुस्लिम पिछड़ा समीकरण कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि हर बड़ी पार्टी की नजर अब आजाद की राजनीति पर है और कोई भी नेता उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है उनकी ईमानदारी और जमीनी जुड़ाव। आज जब राजनीति पर आरोप लगता है कि नेता सिर्फ कुर्सी और पैसे के लिए लड़ते हैं, तब आजाद लोगों को यह एहसास कराते हैं कि कोई नेता जनता के लिए भी लड़ सकता है। यही वजह है कि युवा वर्ग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। उनकी छवि उस नेता की है जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए,
गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए बिना किसी डर के आवाज उठाता है। बड़े नेता कई बार जनसभा में जाते हैं तो हजारों सुरक्षाकर्मी उनके आसपास रहते हैं, लेकिन आजाद का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो सीधा लोगों के बीच जाकर बैठते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और सड़क पर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटते। यही चीज उन्हें जनता के दिल के और करीब लाती है। विपक्षी और सत्ताधारी दोनों पार्टियों को समझ में आ चुका है कि आजाद की लोकप्रियता अगर इसी तरह बढ़ती रही तो वो आने वाले चुनावों में बड़े बड़े नेताओं का खेल बिगाड़ सकते हैं। मोदी जी की चिंता ये है कि उनका मजबूत दलित आधार डगमगा सकता है। राहुल गांधी को डर है कि कांग्रेस के पुनर्जीवन का सपना अधूरा रह सकता है, और अखिलेश यादव समझते हैं कि उनका पारंपरिक समीकरण बिखर सकता है। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति सिर्फ बड़े परिवारों और पुराने नेताओं की बपौती नहीं है, बल्कि नया चेहरा भी जनता को अपनी तरफ खींच सकता है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का असर इसलिए भी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि हर मुद्दे पर एक्शन लेते हैं। जब भी देश में कहीं दलितों या गरीबों पर अत्याचार होता है तो आजाद सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े मिलते हैं। यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है, जो अक्सर केवल ट्वीट और बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं। जनता को यह साफ दिख रहा है कि आजाद सिर्फ वोट लेने के लिए वादे नहीं कर रहे बल्कि सच में संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी छवि एक लड़ाकू और सच्चे नेता की बनी है। आज के दौर में जनता ऐसे ही नेताओं को पसंद करती है जो मंच पर नहीं बल्कि मैदान में खड़े हों। उनकी यह स्टाइल मोदी, राहुल और अखिलेश तीनों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। मोदी जी को लगता है कि दलित और युवा वोटरों की नजरों में उनकी पकड़ ढीली हो सकती है। राहुल गांधी को डर है कि कांग्रेस को नई ताकत मिलने से पहले ही आजाद उस जगह पर कब्जा कर सकते हैं, और अखिलेश जानते हैं कि यूपी की राजनीति में अगर आजाद का प्रभाव और बढ़ गया तो समाजवादी समीकरण बिखर जाएगा। यही वजह है कि सभी बड़े नेता अब उनकी राजनीति पर नजर गड़ाए बैठे हैं और उनके खिलाफ अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता की ताकत अगर किसी के साथ खड़ी हो जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता, और यही चीज आजाद को और भी मजबूत बना रही है। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने राजनीति में एक नया भरोसा जगाया है। आज जब जनता को लगता है कि पुराने नेता सिर्फ वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, तब आजाद अपने हर कदम से ये साबित कर रहे हैं कि राजनीति बदलाव का साधन भी बन सकती है। उनकी छवि किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जो दबा हुआ है। यही कारण है कि युवा, महिलाएं, छात्र, मजदूर और किसान सब उनसे जुड़ते जा रहे हैं। आजाद का आक्रामक अंदाज और साफ भाषा लोगों को सीधा आकर्षित करती है, क्योंकि वो घुमा फिराकर बात नहीं करते बल्कि सच बोलते हैं। यही सच बड़े नेताओं को परेशान कर देता है। मोदी जी को डर है कि उनका राष्ट्रीय एजेंडा कमजोर पड़ सकता है। राहुल गांधी सोचते हैं कि कांग्रेस के लिए जो जगह खाली पड़ी है उस पर आजाद कब्जा कर सकते हैं, और अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर आजाद मजबूत हुए तो उनका पारंपरिक वोट बैंक टूट सकता है। यही वजह है कि हर पार्टी उनकी बढ़ती ताकत से बेचैन है। साफ है कि चंद्रशेखर आजाद अब केवल एक नेता नहीं रहे बल्कि एक आंदोलन का नाम बन गए हैं। उनकी मौजूदगी यह संदेश देती है कि राजनीति सिर्फ परिवार और सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी नया चेहरा जनता के दम पर राजनीति के बड़े बड़े किलों को हिला सकता है। दोस्तों, साफ है कि चंद्रशेखर आजाद अब राजनीति का वो नाम बन चुके हैं जिससे बड़े बड़े नेता भी घबराते हैं। आने वाले समय में उनका असर और तेज होगा और राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि आजाद सच में बदलाव की आवाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।